Good afternoon, students. My name is Ashish Raghuvanshi, your CLAT mentor. CLAT 2023 कंक्लूड हो गया है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं ओवरऑल इस पेपर के बारे में, तो ये पेपर मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहूंगा मोस्टली। सबसे पहले रिएक्शन आप लोगों के आ रहे थे कि सर जीके और क्वांट, है ना, ये डिफिकल्ट थे। जीके डिफिकल्ट क्या, जीके तो रैंडम थी, जीके तो जबरदस्त रैंडम थी। जीके में तो जो नहीं आता है वो नहीं आता है, वो छोड़ के आगे बढ़ना ही था। मेरा ख्याल है कि इस बार जो लोग कह रहे हैं कि उनका खराब गया है, पेपर बहुत बेकार था, वो इसीलिए खराब गया है क्योंकि आपने जीके देखी सबसे पहले और आपको लगा कि जीके तो बहुत मुश्किल है और आपने उसमें अपने कीमती समय दे दिया। 20 से 25 मिनट आपने उसी में लगा दिए, या 15 से 20 मिनट। ये टाइम आपके दिमाग को सोच लेना चाहिए था कि आपको लीगल, सीआर और आरसी में लगाना चाहिए था, क्योंकि जीके तो वैसे भी आपको समझ जाना चाहिए था पेपर देखते ही कि नहीं कर पाएंगे लोग ज्यादातर, तो उसमें जबरदस्ती शौक में आने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं लीगल की, अगर मैं बात करूं सीआर की, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, आरसी की, तो लीगल तो इजी थी, काफी इजी थी। ठीक है। सीआर, सीआर को मैं भी इजी ही कहूंगा, मुश्किल नहीं थी सीआर बिल्कुल। ठीक है। इंग्लिश इजी थी पर इंग्लिश लेंदी थी। एक्चुअली ये दोनों ही काफी लेंदी थे, तीनों ही इनफैक्ट ये तीनों लेंदी थे। ठीक है, लेकिन इजी थे, पर से कुछ ऐसा डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है। डिफिकल्ट क्या क्या था बोलिए? डिफिकल्ट केवल जीके थी और क्वांट थी जेन्युइनली। और इस पेपर का असली स्किल यही था कि वो आपको चेक करे कि आप कितना घबरा रहे हैं जीके का सेक्शन देखते ही। जो लोग घबरा करके अपना टाइम वेस्ट कर दिए इसमें, जीके में, उनका टाइम चला गया। और चूंकि ये बाकी के पार्ट लेंदी थे, तो इसमें के भी क्वेश्चन छूट गए। अगर आपने पेपर को देखते ही अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से बनाई हो और आपने 95 टू आपने 100 प्लस अटेम्प्ट किए हो और एक्यूरेसी अच्छी रखी हो, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा अटेम्प्ट मैं इसमें मानूंगा 110 से 115 इस पेपर में। और एक्यूरेसी अच्छी रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसमें मान लूं कि आपने 20 सवाल भी गलत कर दिए अगर, है ना, तब भी आपका 20 या 25, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपने अपना टाइम ही सारा वेस्ट कर दिया जीके करने में, तब तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। क्योंकि टाइम इस पेपर में और आपके दिमाग के साथ खेला है इस पेपर ने। पूरी दुनिया भर जीके पढ़ के वही टॉपिक गए G20, और आदमी पढ़ेगा भी क्या? और जैसी चीज पूछी थी वैसा आदमी पढ़ भी तो नहीं सकता। तो आपको ये खुद अपना दिमाग लगाना था कि हमें ये छोड़ना है पार्ट, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ऑफ कोर्स सारे नहीं छोड़ने हैं, जीके में प्रेसिडेंट वाला पैसेज तो डायरेक्ट ही था, वो आप सारे सही करने चाहिए आपको। कुछ जो छोड़ने वाला पार्ट है वो छोड़ के उसके बाद आपको तुरंत विद इन 7 to 8 मिनट्स दूसरे सेक्शन पे चले जाना चाहिए था। अगर आप उन लोगों में से जिन्होंने 20-25 मिनट जीके को दिए, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि लेंदी था पेपर और नहीं कर पाएंगे आप टाइम में, अगर आपने जीके पहले 1 घंटे में इतना टाइम दे दिया तो। अच्छा, पिछले साल की तुलना में पेपर स्लाइटली स्लाइटली ज्यादा मुश्किल कहूंगा। स्लाइटली क्या, रैंडम कहूंगा, मुश्किल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सच बताऊं तो इस पेपर के ये पार्ट बहुत इजी थे। ठीक है, ये पार्ट एक्चुअली इस पेपर का बहुत इजी था, अगर लीगल, सीआर और इंग्लिश आपने अच्छे से करी है तो। ठीक है। अच्छा, अगर आपके 95, 100 और अबव आ रहे हैं, तो आप पक्का जा रहे हैं किसी टॉप 3 एनएलयू में। ठीक है। 95 to 100 अगर आ रहे हैं, अगर आपको एक भी एनएलयू चाहिए तो आपको एटलीस्ट 75 या उसके ऊपर लाने पड़ेंगे। अगर आपको एक भी एनएलयू चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है कि आपको 75 to 80, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा कट ऑफ, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट नहीं था जैसा कि लोग मुझसे कह रहे थे। मैंने फिर जब देखा ये पेपर मेरे सामने है, ये पेपर मेरे सामने है, आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरा पे, बट ये पेपर बहुत डिफिकल्ट था नहीं, केवल जीके रैंडम थी और क्वांट टफ थी जनरली।
पर आप वो दोनों छोड़ के भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पूरे नहीं, लेकिन जीके में थोड़े और मैथ में थोड़े करके अगर बाकी आपने अच्छे से किए तो आप आराम से नंबर स्कोर कर सकते हैं। आपको अगर एटलीस्ट एक एनएलयू चाहिए जनरल से, तो आपको 80 नंबर के आसपास तो चाहिए ही चाहिए, समवेयर अराउंड 80, उससे नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, टॉप 5 चाहिए तो 95 एंड अबव। ठीक है, टॉप 3 95 एंड अबव, वैसे 100 एंड अबव कहना चाहिए, क्योंकि टॉप 3 में भी बहुत स्टिफ कंपटीशन हो जाता है। क्या क्या चीजें इस पेपर की, या जो लोग इस बार कम टाइम दे पाए, क्योंकि चिंता मत करिए, आप लोगों के पास टाइम भी इस साल कम था। क्लैट ने अपने आप को वापस रिवैम्प किया और इसी साल 2 बार क्लैट के पेपर हो गए, तो बीच में टाइम कम था। और जिस एबिलिटी को चेक किया गया ना इस पेपर में, या क्लैट वाले अब जिस तरीके के पेपर बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रीडिंग रीडिंग टेक्निक और रीडिंग स्किल बेस्ड है। तो ये चीज लगातार प्रैक्टिस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती है। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते अब क्लैट के पेपर में कि आपने जीके रटी पूरे साल की, पिछले 3 साल का ट्रेंड बता रहा हूँ आपको, जीके बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पढ़िए जीके, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ पढ़िए मत या मेहनत मत करिए जीके में, आप जीके के सहारे अपना पेपर कभी नहीं दे सकते। अगर आप ये सोच के जाए कि मेरी जीके अच्छी है इन सारे सेक्शन में, तो आप यू आर इन फॉर ट्रबल, यू आर इन फॉर ट्रबल, क्योंकि वो हमेशा गेम खेलेंगे जीके में कुछ ना कुछ, आप श्योर होइए ही मत। आप किसमें श्योर हो सकते हैं? लीगल, सीआर और इंग्लिश, तीनों में एक ही स्किल रिक्वायर्ड है, 2 स्किल रिक्वायर्ड है, एक रीडिंग और एक क्रिटिकल थिंकिंग, तीनों में। पैसेज से ही तो डिराइव करना है तुम्हें आंसर, तो उसके लिए 2 स्किल आनी चाहिए। पहला, पैसेज को टाइम लिमिट के अंदर तेजी से पढ़ पाओ। दूसरा, पढ़ते पढ़ते समझ में भी आए, एक बार में दोबारा जल्दी पढ़ना ना पड़े। तो ये कैसे डेवलप होगा? ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप 6 to 7 मंथ लगातार रीडिंग करेंगे। किस चीज की रीडिंग करेंगे? एडिटोरियल पढ़ेंगे, नॉवेल पढ़ेंगे, जीके की न्यूज को डेप्थ में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मॉक्स में सीआर और इंग्लिश के, तब तो वो बढ़ेगी। तो जिनका पेपर खराब भी गया है वो बिल्कुल चिंता मत करें, अपने आप को टाइम दें, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अनप्रिडिक्टेबल था या जो भी है, बहाना तो नहीं मारना चाहिए आपको, लेकिन जो भी है वो अपना टाइम दे। और जिनका अच्छा गया है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आपको मिल जाएगा कॉलेज। अगर आप 80 के ऊपर है, 75 के ऊपर है ऐसे, तो 75 लोएस्ट मिल जाना चाहिए आपको, 75 के ऊपर जनरल में, बिना किसी उसके। हालांकि बहुत नहीं गिरेगा, मुझे 80 लग रहा है अभी भी, जब भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो बहुत नहीं गिरेगा। ठीक है, क्योंकि लोग मुझसे कह रहे थे बहुत गिरेगा, नहीं गिरेगा बहुत, क्योंकि पेपर इजी था, हकीकत में इजी था, अगर तुमने प्रायोरिटाइज अच्छे से किया है तो। कोई बात नहीं, दिसंबर फिर से आएगा अगले साल। इस बार आपके लिए सीख ही है, पिछले 3-4 साल की सीख आपको बता रहा हूँ। अपने साथ, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इफ यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। एंड मेक श्योर दैट बास्केट इज नेवर जीके। अगर आपने सारी इतनी एनर्जी जीके में दे दी, सारी मतलब आप ये सोच के गए कि जीके मेरा स्ट्रांग है, मैं जीके के भरोसे जाऊंगा, तो ये पिछले 4-5 साल का ट्रेंड बता रहा हूँ। इट इज बेटर टू बी नॉट श्योर अबाउट जीके। ठीक है, डू ऑल द रीडिंग यू कैन, बट यू कैन नेवर बी 100% श्योर अबाउट जीके। इनफैक्ट नाउ आईड सी यू कांट इवन बी 75% श्योर अबाउट जीके। जीके इज क्वाइट रैंडम नाउ। what you should rather focus on solidifying are these 3 subjects। इसका मतलब ये नहीं कि आप जीके और कौन छोड़ देंगे, इसका मतलब ये है कि आपको भरोसा होना चाहिए एकदम सॉलिड कि इंग्लिश, सीआर और इंग्लिश लीगल, ये आपको चाहे जैसी भी वो ट्रिक खेल दें, वो क्या ट्रिक खेल देंगे? पहली बात तो पैसेज टफ या इजी तो कर सकते हैं, लेने का तरीका थोड़ी बदल देंगे कि सर हमने तो ये किया ही नहीं था या हमें पता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये जीके में हो सकता है, लेकिन सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, हुआ ही इस बार। लीगल, इंग्लिश और सीआर में वो गेम नहीं खेल सकते तुम्हारे साथ, केवल टफ बना सकते हैं, तो टफ की तैयारी किए रहो, बल्क तुम्हारा पेपर यही है। ठीक है, इन तीनों पे फोकस करो। लीगल हैपनिंग्स पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के, या जो भी अखबार आपको सही लगता हो। वैसे मैं प्रेफर करूंगा हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक। आप देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, अच्छे अच्छे, इस बार हालांकि इंग्लिश में नॉवेल और दूसरी जगह से भी पैसेज लिए गए थे, है ना। तो आपको एक कांस्टेंट रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए और इन्फरेंस की हैबिट होनी चाहिए कि आप पैसेज में से क्या समझें। ठीक है, तो लेट अस वेट फॉर अ परफेक्ट रिजल्ट। डोंट
ये सब बकवास बातें मत सोचिएगा कि एक पेपर निकलने से आपका करियर कोई नहीं खत्म हो रहा है, ठीक है? अभी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस आएँगे, अभी तो बहुत यंग हो यार, अभी बहुत टाइम है। ये सब बकवास बातें कुछ मत सोचो, नहीं अच्छा गया कोई बात नहीं, अच्छा गया बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छा गया अगली बार फिर से क्लैट देंगे और इस बार किसी भी तरीके का सरप्राइज़ करे हमारे साथ क्लैट, हम अच्छा ही करके आएँगे। फीलिंग ये होनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।